अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आम एजेंट और मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट में असल फर्क क्या होता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर किताब द मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट की, जिसमें गैरी केलर ने ये बताया है कि किस तरह एक रियल एस्टेट एजेंट मेहनत के साथ एक मजबूत सिस्टम पर चलने वाला और लाखों कमाने वाला बिजनेस बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तफसीली उर्दू खुलासा। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि रियल एस्टेट को बिजनेस की तरह कैसे चलाया जाए। किताब का बुनियादी नजरिया। गैरी केलर कहते हैं कि मिलेनियर एजेंट कोई जादू नहीं करते, वो सही मॉडल्स, सिस्टम्स और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। किताब की बुनियाद 3 अहम सुतूनों पर है, जिन्हें वो कहते हैं। लीड्स, गाहक कहां से आएंगे? दोस्तों, द मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट में गैरी केलर बहुत वाज़ेह अंदाज में कहते हैं कि रियल एस्टेट में कामयाबी का सबसे पहला और सबसे बुनियादी काम लीड जनरेशन है। ये कोई इजाफी काम नहीं, ये कोई साइड एक्टिविटी नहीं, बल्कि ये बिजनेस की बुनियाद है। गैरी केलर के अल्फाज का खुलासा ये है कि अगर आपके पास लीड्स नहीं हैं, तो हकीकत में आप बिजनेस में मौजूद ही नहीं हैं। आप चाहे कितना ही अच्छा बोलते हो, कितनी ही मार्केटिंग कर लें, अगर मुस्तकिल लीड्स नहीं आ रही, तो बिजनेस रुक जाता है। अब सवाल यह है कि लीड असल में होती क्या है? किताब के मुताबिक लीड सिर्फ वो शख्स नहीं जो आज ही घर खरीदना या बेचना चाहता हो। लीड वो भी हो सकता है जो मुस्तकबिल में खरीद या फरोख्त करे। लीड वो भी हो सकता है जो खुद तो ना खरीदे, मगर आपको किसी ऐसे शख्स से मिलवाए जो खरीद या फरोख्त करने वाला हो। यानी हर वो इंसान जो आपके बिजनेस से किसी भी तरह जुड़ा हो, वो एक मुमकिना लीड है। यहां पर मिलियनेयर एजेंट्स और आम एजेंट्स में सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। आम एजेंट्स अक्सर ये जुमले बोलते हैं कि आज मूड नहीं है, मार्केट स्लो चल रही है या कल कॉल कर लेंगे। लेकिन मिलियनेयर एजेंट्स ऐसी सोच से बहुत दूर होते हैं। उनके लिए लीड जनरेशन कोई मूड की चीज नहीं होती, बल्कि ये रोज का मामूल होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सांस लेना, वैसे ही लीड्स बनाना उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होता है। किताब के मुताबिक कामयाब एजेंट्स रोजाना एक खास वक्त सिर्फ लीड जनरेशन के लिए मुकर्रर करते हैं। चाहे उस दिन कोई डील क्लोज हो या ना हो, वो हर हाल में लीड्स पर काम करते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि आज की गई कॉल्स और आज की गई बातचीत आने वाले दिनों में सेल्स की शक्ल इख्तियार करती हैं। इसीलिए उनका फोकस रिजल्ट पर नहीं, बल्कि प्रोसेस पर होता है। वो ये कंट्रोल नहीं करते कि आज कितनी डील हुई, बल्कि ये कंट्रोल करते हैं कि आज लीड जनरेशन का काम मुकम्मल हुआ या नहीं। फोन कॉल्स के हवाले से किताब बहुत वाज़ेह बात करती है। गैरी केलर कहते हैं कि आज भी फोन उठाना सबसे सस्ता, सबसे तेज और सबसे मौसर तरीका है लीड्स बनाने का। मिलियनेयर एजेंट्स अपने पिछले ग्राहकों को कॉल करते हैं। वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से राब्ते में रहते हैं। वो पुराने कॉन्टैक्ट्स को भूलते नहीं, बल्कि मुसलसल फॉलो अप करते रहते हैं। उन्हें फोन पर कॉल करने से खौफ नहीं आता, क्योंकि वो जानते हैं कि हर इनकार उन्हें एक हाँ के और करीब ले जाता है। वो इनकार को जाती नहीं लेते, बल्कि उसे प्रोसेस का हिस्सा समझते हैं। रेफरल्स के बारे में किताब कहती है कि ये सबसे कीमती लीड होती है। जब कोई मुतमईन ग्राहक आपका नाम किसी और को देता है, तो इस लीड में पहले ही एतमाद मौजूद होता है। इसीलिए मिलियनेयर एजेंट्स ताल्लुकात बनाने पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो ग्राहक के साथ डील मुकम्मल होने के बाद राब्ता खत्म नहीं करते। वो एतमाद कायम रखते हैं, राब्ते में रहते हैं और मौका आने पर रेफरल मांगने में झिझक महसूस नहीं करते। वो साफ और सादा अंदाज में कहते हैं कि अगर आपके जानने में कोई ऐसा शख्स हो जो घर खरीदना या बेचना चाहे, तो मुझे जरूर याद रखिए। सोशल नेटवर्क और मार्केटिंग के हवाले से भी किताब एक हकीकत पसंदाना बात करती है। ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ ऐड लगा दो और बैठ जाओ, बल्कि जोर इस बात पर है कि सोच समझकर, मुसलसल और मंसूबाबंदी के साथ मार्केटिंग की जाए। मिलियनेयर एजेंट्स अपनी मौजूदगी बरकरार रखते हैं। वो लोगों को ये दिखाते हैं कि वो इस फील्ड के माहिर हैं। चाहे सोशल मीडिया हो, ईमेल हो या इश्तिहारात, सब कुछ बजट और प्लान के तहत होता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी फॉलो अप। गैरी केलर के मुताबिक ज्यादातर एजेंट्स इसलिए नाकाम हो जाते हैं
क्योंकि वो फॉलो अप नहीं करते। पहली या दूसरी बार बात ना बने तो वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन मिलियनेयर एजेंट्स यहाँ फर्क पैदा करते हैं। वो फॉलो अप के लिए बाकायदा सिस्टम बनाते हैं, वो याद दहानी रखते हैं, वो बार बार राब्ता करते हैं, मगर हमेशा प्रोफेशनल अंदाज में, क्योंकि वो जानते हैं कि अक्सर डील्स 5वीं या 6ठी बार राब्ता करने पर क्लोज होती हैं। आखिर में किताब एक बहुत ताकतवर बात कहती है, लीड्स खुद ब खुद नहीं आती, उन्हें बनाया जाता है। और जो एजेंट लीड्स को कंट्रोल करता है वही अपनी आमदनी को कंट्रोल करता है। इसीलिए मिलियनेयर एजेंट्स इंतजार नहीं करते, वो रोज निकलते हैं, रोज कॉल करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और मुसलसल फॉलो अप करते हैं। दूसरी अहम बात, लिस्टिंग्स। लिस्टिंग क्यों जरूरी है? द मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट में गैरी केलर बहुत वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस में असल ताकत सेलर लिस्टिंग्स के पास होती है। उनके मुताबिक जो एजेंट लिस्टिंग्स को कंट्रोल करता है वो ही मार्केट को कंट्रोल करता है। ज्यादातर नए या आम एजेंट्स बायर्स के पीछे भागते रहते हैं। वो दिन भर खरीदार ढूंढते हैं, उनके साथ विजिट्स करते हैं, मगर अक्सर नतीजा नहीं निकलता। जबकि मिलियनेयर एजेंट्स इसके बरअक्स सोचते हैं। वो जानते हैं कि अगर लिस्टिंग होगी तो बायर्स खुद ब खुद आएंगे। किताब के मुताबिक लिस्टिंग लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे मार्केट में आपकी पहचान बनती है। जब आपके बोर्ड लगते हैं, आपके इश्तिहारात नजर आते हैं और लोग देखते हैं कि ये एजेंट घरों को बेच रहा है, तो आपका नाम खुद ब खुद मार्केट में फैलने लगता है। लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये एजेंट एक्टिव है, काम कर रहा है और इसके पास प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। यही पहचान आगे चलकर मजीद कॉल्स, मजीद लीड्स और मजीद बिजनेस की वजह बनती है। गैरी केलर ये भी कहते हैं कि लिस्टिंग दरअसल बायर्स को खुद अपनी तरफ खींचती है। जब कोई प्रॉपर्टी मार्केट में आती है तो खरीदार उसके बारे में पूछते हैं, फोन कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं और विजिट्स की दरखास्तें होती हैं। इस तरह एजेंट को बायर्स ढूंढने के लिए अलग से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यानी एक लिस्टिंग आपके लिए एक नहीं बल्कि कई बायर्स लेकर आ सकती है। किताब के मुताबिक लिस्टिंग बिजनेस को मुस्तहकम भी बनाती है। बायर के साथ काम करते हुए अक्सर ये मसला होता है कि वो फैसला बदल लेता है, मार्केट छोड़ देता है या इंतजार करने लगता है। इसके बरक्स सेलर एक वाज़े मकसद के साथ मार्केट में आता है, यानी घर बेचना। इसीलिए लिस्टिंग बिजनेस में ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा पेशगोई और ज्यादा इस्तेहकाम देती है। आपको अंदाजा होता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं और उनमें से कितनी जल्द फरोख्त हो सकती हैं। मिलियनेयर एजेंट्स इसी वजह से अपना ज्यादातर वक्त और तवानाई लिस्टिंग लेने पर लगाते हैं। वो सेलर अपॉइंटमेंट्स पर फोकस करते हैं। वो मार्केटिंग इस तरह करते हैं कि सेलर्स खुद उनसे राब्ता करें। इसका ये मतलब नहीं कि वो बायर्स के साथ काम नहीं करते, बल्कि असल बात यह है कि बायर्स खुद ब खुद उन तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके पास लिस्टिंग मौजूद होती है। गैरी केलर के मुताबिक लिस्टिंग एक तरह से बिजनेस का इंजन है। ये लीड्स पैदा करती है, बायर्स लाती है, मार्केट में आपका नाम मजबूत करती है और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती है। आखिर में किताब यही सिखाती है कि अगर आप रियल एस्टेट में लंबे अरसे तक कामयाब और मुस्तहकम बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको बायर माइंडसेट से निकलकर लिस्टिंग माइंडसेट अपनाना होगा। 3. लेवरेज। अकेले नहीं, टीम के साथ। द मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट में गैरी केलर एक बात बहुत जोर देकर कहते हैं कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट अकेला मिलियनेयर नहीं बनता। असल कामयाबी तब आती है जब एजेंट अकेले काम करने के बजाय लेवरेज इस्तेमाल करना सीख लेता है। लेवरेज का मतलब यह है कि हर वो काम जो आपको खुद करने की जरूरत नहीं, वो किसी और के जरिए करवाया जाए। क्योंकि अगर एक एजेंट खुद ही फोन उठाए, खुद फाइलें बनाए, खुद मार्केटिंग करे, खुद फॉलो अप याद रखे और खुद हर विजिट करे, तो वो जल्द ही थक जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। किताब के मुताबिक मिलियनेयर एजेंट्स ये गलती नहीं करते। वो शुरू ही से ये सोच रखते हैं कि बिजनेस को कैसे इस तरह डिजाइन किया जाए कि वो अकेले इंसान पर मुनहसिर ना रहे। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता टीम बनाते हैं। सबसे पहले वो असिस्टेंट रखते हैं जो कागजी काम, अपॉइंटमेंट्स और रोजमर्रा के एडमिन काम संभालता है। उसके बाद एडमिन स्टाफ आता है जो फाइलिंग, डॉक्यूमेंट्स और कोऑर्डिनेशन करता है। फिर मार्केटिंग के लिए अलग मदद ली जाती है ताकि सोशल मीडिया, इश्तिहारात और ब्रांडिंग बेहतर तरीके से हो सके। किताब ये बात वाज़ेह करती है कि लेवरेज का मकसद सिर्फ लोगों को हायर करना नहीं होता। असल मकसद ये होता है कि एजेंट का वक्त आज़ाद हो जाए। क्योंकि मिलियनेयर एजेंट जानता है कि उसका असल काम क्या है। उसका असल काम है लीड जनरेशन, सेलर के साथ मुलाकात, निगोसिएशन और डील क्लोज करना। जो काम ज्यादा पैसा बनाते हैं वो एजेंट खुद करता है
और जो काम वक्त तो लेते हैं मगर पैसा कम बनाते हैं वो टीम को दे दिए जाते हैं। गैरी केलर इसके साथ साथ सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी पर भी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ लोग काफ़ी नहीं होते जब तक वाज़िह सिस्टम ना हो। मिलियनेयर एजेंट्स कैलेंडर्स, CRM, ऑटोमेटेड फॉलोअप और चेकलिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि कोई काम भूलता नहीं और बिजनेस एक मुनज़्ज़म तरीके से चलता रहता है। किताब के मुताबिक लेवरेज एजेंट को दो सबसे बड़ी चीज़ें देता है। पहली, वक्त की आज़ादी, दूसरी बिजनेस की स्केलिंग यानी बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाने की सलाहियत। जब बिजनेस सिस्टम और टीम पर चलने लगता है तो एजेंट बीमार होने या छुट्टी लेने पर भी बिजनेस रुकता नहीं। यही वो मरहला है जहां एक एजेंट सिर्फ कमाई नहीं करता बल्कि एक असल बिजनेस ओनर बन जाता है। आखिर में गैरी केलर ये बात बहुत सादा अंदाज में कहते हैं कि अगर आप खुद सब कुछ करेंगे तो आप खुद ही हद बन जाएंगे, और अगर आप लेवरेज इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिजनेस आपसे बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मिलियनेयर एजेंट्स अकेले नहीं चलते, वो टीम के साथ, सिस्टम्स के साथ और वाज़िह विजन के साथ आगे बढ़ते हैं। बिजनेस मॉडल्स। किताब 4 अहम मॉडल्स सिखाती है। 1. इकोनॉमिक मॉडल, कितना कमाएं, कितना खर्च करें और कितना बचाएं। 2. बजट मॉडल, मार्केटिंग और बिजनेस पर पैसा कहां लगाना है। 3. लीड जनरेशन मॉडल, रोजाना की बुनियाद पर लीड्स बनाने का सिस्टम। 4. ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, टीम कैसे बनानी है और किस वक्त कौन सी हायरिंग करनी है। माइंडसेट, सोच बदलें, जिंदगी बदले। गैरी केलर कहते हैं, पहले एजेंट बनते हैं, फिर बिजनेस ओनर और आखिर में इन्वेस्टर। मिलियनेयर एजेंट लंबे अरसे का सोचता है, रोजाना छोटे मगर मुस्तकिल एक्शन लेता है, बिजनेस को सिस्टम पर चलाता है, मूड पर नहीं। किताब का असल पैगाम। द मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट का असल पैगाम ये है कि कामयाबी किसी खुशकिस्मती का नतीजा नहीं होती और ना ही ये इत्तफाक से हासिल हो जाती है। गैरी केलर वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि मिलियनेयर एजेंट्स आम एजेंट से इसलिए मुख्तलिफ नहीं होते कि वो ज़्यादा ज़हीन या ज़्यादा खुशनसीब होते हैं, बल्कि इसलिए मुख्तलिफ होते हैं कि वो अपनी कामयाबी को पहले से प्लान करते हैं और फिर इस पर मुस्तकिल अमल करते हैं। किताब हमें ये सिखाती है कि कामयाब बिजनेस खुद ब खुद नहीं बनता, बल्कि इसे सोच समझकर डिज़ाइन किया जाता है। हर चीज़ का एक वाज़ेह तरीक़ा होता है। लीड्स कहाँ से आएंगी, लिस्टिंग्स कैसे मिलेंगी, टीम कब बनानी है, पैसा कहाँ खर्च करना है और वक्त किस काम पर लगाना है, ये सब फैसले पहले किए जाते हैं, बाद में नहीं। गैरी केलर के मुताबिक असल फ़र्क सिस्टम्स और डिसिप्लिन का होता है। जब एक एजेंट के पास वाज़ेह सिस्टम होता है तो वो हर दिन एक जैसे मयार के साथ काम करता है। वो मूड पर नहीं चलता बल्कि प्लान पर चलता है, और जब उसके साथ डिसिप्लिन शामिल हो जाता है तो छोटे छोटे रोजाना के एक्शन वक्त के साथ बड़े नतायज में बदल जाते हैं। किताब ये भी समझाती है कि मिलियनेयर बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, ये मुसलसल सही फैसलों, सही आदतों और दुरुस्त सिस्टम्स का नतीजा होता है। जो एजेंट सब्र के साथ रोजाना अपने सिस्टम पर काम करता है, वही लंबे अरसे में एक मजबूत और मुनाफा बख्श बिजनेस खड़ा करता है। आखिर में किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि कामयाबी कोई राज नहीं है, ये एक काबिले अमल फार्मूला है, और जो एजेंट इस फार्मूला को समझकर इस पर अमल करता है, वही वक्त के साथ एक मिलियनेयर बिजनेस बनाने के काबिल हो जाता है। अगर आप रियल एस्टेट में वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए है। द मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट हमें यह सिखाती है कि कामयाबी का रास्ता शॉर्टकट नहीं बल्कि सही आदतों, सिस्टम्स और मुस्तकिल मिजाजी से बनता है। अगर आपको यह खुलासा मुफीद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम बिजनेस, रियल एस्टेट और सेल्फ ग्रोथ की ऐसी किताबों को आसान उर्दू में समझते हैं। कमेंट में जरूर बताएं क्या आप रियल एस्टेट एजेंट हैं और अगली कौन सी किताब का खुलासा सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।